हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीटी चेक से। जो पंचवार्षिक योजनाएं होती हैं उसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, जो पंचवार्षिक योजना का पार्ट 1 हमने इसके बारे में हिस्ट्री जितनी है, ठीक है, वो सब बता दिया है। यह है पार्ट 2। ठीक है, ये पंचवार्षिक योजना का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर उसमें तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में देख लिया था, पंचवार्षिक योजना का इतिहास क्या है। अगर इसमें देखा जाए कि जो अभी तक फर्स्ट पंचवार्षिक योजना से 1 से 12 तक जितनी भी पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई हैं, जो 13वीं चल रही हैं, इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, किसमें कितना लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगर बात की जाए पहली पंचवार्षिक योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, ये हेराल्ड डोमन जो एक मॉडल है इस पर आधारित थी। हेराल्ड डोमन पर क्या है आधारित है। ठीक है, आपको बता दें कि देश में पहली पंचवार्षिक योजना थी। ठीक है, 1951 में जो पंचवार्षिक योजना की क्या थी, वो पहली पंचवार्षिक योजना थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी तो वो भी देख लेते हैं। यह 8 दिसंबर 1951 को संसद में नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। पहली पंचवार्षिक योजना देश में नागरिकों के लिए आज़ादी के बाद एक खुशी की लहर थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, क्योंकि उस समय देश में अनाज की कमी को लेकर सभी चिंतित थे। ठीक है, इसके साथ साथ बांध बनाना, जैसे में कौन था भाखड़ा था। ठीक है, भाखड़ा बांध, नांगल बांध, हीराकुंड बांध बनवाने व सिंचाई के संबंधित उद्देश्यों दिए गए थे। ठीक है, उद्देश्यों जारी किए गए थे। ठीक है, सरकार द्वारा इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1 लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2.1% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वृद्धि कितना हो गया? 2.1 रखा गया था, लेकिन 3.6 वृद्धि हो गया। ठीक है, 3.6% वृद्धि हो गया, जो कृषि विकास हेतु बहुत ही जरूरी था। यह सबसे पहला सफल साबित हुआ। ठीक है, यह सबसे पहले सफल योजना साबित हुई। इसकी शुरुआत देश की आज़ादी के बाद एक नई शुरुआत थी। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य में देख लेते हैं क्या था। इस मुख्य उद्देश्य में क्या था? कृषि विकास को पहली प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, कृषि जो था उसको पहली प्राथमिकता दी गई थी, जिससे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। ठीक है, किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कृषि पर फर्स्ट जोर दिया गया था। दूसरा नंबर क्या था? बांध बनाने और सिंचाई के खादों को आरंभ करना। ठीक है, तीसरा क्या था? सभी शरणार्थियों को रहने के लिए पुनः जगह दी जाए। ठीक है, नंबर दूसरे पर क्या था? बांध बनाना। तीसरे पर क्या है? जैसे दो शरणार्थी थे, दूसरे देश से आए हुए थे, उन लोगों को रहने के लिए, विदेशी जैसे होने वाले थे, उन लोगों के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, और चौथा में क्या है कि देश के नागरिकों के हित के लिए सभी तरह के विकास योजनाओं को बनाने की शुरू की गई थी। ठीक है, इस दौरान ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चालू की गई थी। ठीक है, इस समय ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 56 से 61 तक मॉडल पर है, पीसी। ठीक है, पीसी मोहाल नोबस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के कार्य समाप्त होने के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री पर किया गया। ठीक है, और पहले में देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य कृषि पर था, दूसरे में देखा जाए तो इंडस्ट्री था। ठीक है, घरेलू उत्पादन, औद्योगिक विकास इसके द्वारा प्रमुख कार्य थे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ही जो भलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे स्टील पावर प्लांट स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो भलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील पावर प्लांट शहरों में स्थापित किए गए थे, तथा पन बिजली, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट भी तथा हाईवे प्रोजेक्ट की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य में देखा जाए तो क्या था? पहला औद्योगिक उत्पादों की प्राथमिकता दी गई थी। औद्योगिक जो उत्पादक थे उसको प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा में क्या था? उद्योग बनाने हेतु तैयारी की गई थी। ठीक है, तीसरे में क्या था कि 1957 में छात्रवृत्ति को आरंभ कर दिया गया था। जो छात्रवृत्ति है जो बच्चों को मिलती है एडमिशन के, जो किस क्लास में पढ़ते हैं, जो उसमें छात्रवृत्ति मिलने की जो परंपरा कब से चालू हुई थी? तो 1957 में ही छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई और उस समय से ही अभी तक मिल रही है। ठीक है, कोयला की उत्पादन और उसके अधिक भंडार दिया गया। ठीक है, ऐसे शहर जहाँ स्टील प्लांट स्थापित किए जाते हैं वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट, हैवी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली है। ठीक है, 1961 से 66 तक चली है। तथा
सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। अगर इसकी बात की जाए, इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है, ठीक है। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को गति में लाना था, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था को गति में तथा नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक है। तीसरा की बात की जाए तो इसमें क्या था? अर्थव्यवस्था को गति में लाना था, ठीक है, तथा नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ था तथा 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। जिससे देश में अर्थव्यवस्था बहुत ही नुकसान पहुंचा, जिसके कारण पूरा योजनाएं ठप हो गई, ठीक है। परंतु फिर भी कार्य जारी रहा तथा कृषि विकास हेतु बांध बनाने का कार्य निर्णय रूप से जारी रहा, ठीक है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्कूल बनवाने का भी कार्य शुरू रहा, ठीक है। तथा राज्यों में विकास संबंधित कार्य जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है। तथा हरी क्रांति की शुरुआत भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। इस योजना के समय ही लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वृद्धि कितना हुआ? 2.84% की वृद्धि हुई, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर देखा जाए तो कृषि और गेहूं उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल के निर्माण का कार्य करना, बांध और सिंचाई के कार्य चलते रहना, ठीक है। तो बांध और सिंचाई के लिए जो कार्य चल रहा है वो चलते रहना, इसका कोई उद्देश्य था। फिर क्या था? सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर में उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। पंजाब में अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पश्चात, ठीक है, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसको समाप्त होने के बाद जो 1967 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो मुख्य पॉइंट क्या था? जो स्कूल का निर्माण करना था इस दौरान ही किया गया था, ठीक है। जो फर्टिलाइजर की शुरुआत और इसी समय ज़्यादा हुए थे, बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। जो मेन यहाँ भी क्या है? हरी क्रांति की शुरुआत की बोला जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही किया गया था। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6 रखा गया था, लेकिन वृद्धि कितनी हुआ? 2.84% ही हुआ, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे, इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो जो कब से कब तक चली थी? 1969 से 74 के बाद चली थी। 2 साल का ड्रॉप के बाद 1969 से 74 के बीच चली। अशोक रुद्र व एस मन्ने मॉडल पर आधारित है, ठीक है। एस मन्ने मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की समय हमारे देश में पहली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो महिला थी वो इंदिरा गांधी का चयन हुआ था, ठीक है, चुनाव के दौरान ये बनी थी। जिसके बाद पंचवर्षीय योजना के नेतृत्व इंदिरा गांधी ने संभाला, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। 14 बैंकों को क्या किया था? राष्ट्रीयकरण कब किया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें द्वारा 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। इसके अलावा 1971 में, ठीक है, 1971 में हो रहे चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था, ठीक है। 1971 में जब चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। योजना का उपाध्यक्ष की बात की तो डीपी गाडगिल ने तैयार किया, ठीक है। अगर हरी क्रांति की शुरुआत से कृषि में क्या हुई? क्रांति आई, ठीक है, क्योंकि हरी क्रांति की शुरुआत के बाद कृषि में क्या हुआ? एक क्रांति की लहर उठी, ठीक है। सरकार द्वारा 5.7 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.3% ही वृद्धि प्राप्त हुई, ठीक है। 3.3% ही वृद्धि प्राप्त हुई चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अगर बात की जाए यह पंचवर्षीय योजना असफल रही, ठीक है। यह भी अगर पंचवर्षीय योजना बताया जाए तो ये भी असफल रही, क्योंकि इसमें लक्ष्य कितना रखा था? 5.7, लेकिन कितना वृद्धि हुआ? 3.3 हुआ, ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, कार्य क्या क्या हुए थे इसमें? क्या हुआ था? दृढ़ता से देश में आर्थिक विकास की प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। दृढ़ता से देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा बात कीजिए तो चौथी पंचवर्षीय द्वारा ही
1969 में, ठीक है, इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। योजना के तहत पिछड़े हुए क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्री की स्थापना कराई गई थी। ठीक है, इसके द्वारा भारत में 14 बैंकों को एनालाइज किया गया। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, PDS, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत कृषि विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, जिसके बाद औद्योगिक निर्माण हेतु दूसरी प्राथमिकता थी। ठीक है, औद्योगिक जो निर्माण था उसको दूसरी प्राथमिकता बनाई गई थी। जो प्राथमिकता क्या थी? कृषि थी। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें तो ग्रामीण बैंक जो थे, ठीक है, ग्रामीण बैंकों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत गरीबी को समाप्त करने तथा नए रोजगार प्रदान करने व देश में न्याय नींव आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी से भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.4, जबकि इसमें वृद्धि कितनी हुई थी? 4.9%। यह योजना क्या हुआ? सफल रहा, क्योंकि इसमें लक्ष्य 4.4 रखा गया था लेकिन वृद्धि हुआ 4.9। योजना के तहत मुख्य उद्देश्य क्या थे? ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना, जो 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को पूर्ण रूप से हटाना, हाईवे बनवाने। ठीक है, नेशनल हाईवे सिस्टम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेशनल हाईवे बनाने हेतु हाईवे सिस्टम प्रस्तुत किया गया था या तैयार किया गया था। बढ़ती यातायात को देखते हुए सड़कों को चौड़ा करने पेश की गई थी। ठीक है, बढ़ती यातायात को देखते हुए सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने हेतु जानकारी पेश की गई थी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।